हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज के टॉपिक में गर्ल्स बात करेंगे गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, इसकी क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है, और इस गृह विज्ञान जो प्रसार प्रशिक्षण है उसमें किस तरह से जो है व्यवस्था की जाती है। जो है ग्रामीण जो महिलाएँ हैं या जो बालिकाएँ हैं जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो उनको किस तरह से गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रसार प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जागरूक किया जाता है। तो गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्था होती है कि ग्राम सेविकाओं का सेवा पूर्व प्रशिक्षण, यानी कि जो ग्राम से प्रसार कार्यकर्ता को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। यानी कि एक तरह से हम ट्रेनिंग की बात करें या प्रशिक्षण जो भी हम कहते हैं कि जब वो अपना कार्यभार पदभार ग्रहण करती है, संभालती है, तो उससे पहले जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो ग्राम सेविकाओं का सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। वह सेवा और वह विज्ञान जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो पारिवारिक जीवन के सभी पक्षों को छूता है। जैसे कि इसमें अगर हम गृह विज्ञान से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि आहार एवं पोषण विज्ञान है, गृह प्रबंध है, बच्चों की देखरेख है, परिवार हेतु आहार नियोजन करना, वस्त्रों की देखरेख, ठीक है, साथ ही सिलाई कढ़ाई बुनाई, अनाज का संरक्षण करना, फल संरक्षण आदि सिखाए जाते हैं। यानी कि एक तरह से जो भी पहलू गृह विज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जो क्षेत्र गृह विज्ञान के विषय के अंतर्गत आते हैं, उन सब क्षेत्रों से संबंधित जो है वहाँ पर जो है संरक्षण को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही इस प्रशिक्षण में गृह प्रबंध के अंतर्गत जो कि एक कॉटेज प्रणाली का विशेष महत्व दिया जाता है। कॉटेज प्रणाली क्या होती है बच्चों, कि एक तरह से कॉटेज प्रणाली एक तरह से एक निर्मित जो है पूर्व निर्मित आवश्यक सामानों से सुसज्जित एक घर होता है जिसमें प्रशिक्षणार्थी निश्चित अवधि तक रहकर गृह प्रबंध का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो महिलाएं होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि एक तरह से कि वहाँ पर एक जो है कई तरह के जो सामान होते हैं जो भी प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं या जिस भी फील्ड का जिस भी क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ पर उससे रिलेटेड सामान होता है जिसमें प्रशिक्षणार्थी जो है निश्चित अवधि तक रहकर गृह प्रबंध का व्यावहारिक प्रशिक्षण उसमें प्राप्त करती है। इसमें घरेलू बजट बनाना, सफाई करना, भोजन बनाना, वस्त्र धोना, आपस में गृह कार्य को बांटकर काम करना इत्यादि का वास्तविक अनुभव भी इससे प्राप्त होता है। और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम सेविका का सर्वमुखी विकास करना है। साथ ही प्रसार कार्यकर्ता को का ग्रामीण महिलाओं से घर संबंधी समस्याओं से परिचित उनको कराना है और उन समस्याओं का निदान भी ज्ञात होना चाहिए कि जिसके लिए प्रशिक्षण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के समीप रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाएगा बच्चों तो कॉटेज प्रणाली के अंतर्गत कॉटेज जो व्यवस्था की जाती है उसमें जो है प्रशिक्षण के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या जिस क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ पर वो सभी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध होती हैं। और गृह विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो भी पहलू होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं या जिस चीज़ का भी ज्ञान है वो उनको काफ़ी हद तक दिया जाता है। साथ ही कार्य करना, मानवीय मूल्यों का आदर करना, ये सब उसमें सिखाया जाता है। ट्रेनिंग कैंप का जीवन ग्रामीण जीवन से सर्वथा मिलता जुलता रखा जाता है। यानी कि एक तरह से उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और सारे ही क्षेत्रों को उसमें जो है कवर किया जाता है। द नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स कि अभी हमने देखा कि प्रशिक्षण जो है कार्यभार ग्रहण करने से पहले का प्रशिक्षण, लेकिन जो ग्राम सेविकाओं का सेवा काल का प्रशिक्षण, यानी कि जब वो अपना पदभार संभाल लेते हैं तो उस समय उस दौरान जो होता है सेवा काल का प्रशिक्षण, यानी कि सेवा काल की अवधि में जो गृह विज्ञान प्रसार कार्य करता है उसको नवीनतम आधुनिक ज्ञान से पूर्ण परिचित होना चाहिए। उसकी कार्य क्षमता निपुणता को जो है वो ऊंचे स्तर की बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण देना भी आवश्यक होता है। यदि वे आधुनिक तकनीक और जानकारियों से समृद्ध नहीं रहेगी तो अपना कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न करने में वो सक्षम भी नहीं होगी। और इस दृष्टिकोण से विशेष ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्रों में 2 माह की अवधि में रिफ्रेशर्स कोर्सेज चलाए जाते हैं। ठीक है,
और साथ ही ये सभी ग्राम सेविकाएं जो किसी क्षेत्र में 4 से 5 वर्ष कार्य कर चुकी होती है, यानी कि जो अनुभवी होती हैं, जो 4 से 5 वर्ष इस क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं, उन्हें ये रिफ्रेशर्स कोर्सेज करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि पहले से जो भी ग्रामीण प्रसार कार्यक्रमों के दौरान जो भी ग्राम सेविकाएं हैं, जो बच्चों को सिखा चुकी हैं, महिलाओं को जो प्रशिक्षण दे चुकी हैं, तो उन्हीं को फिर से रिफ्रेशर कोर्स चलाने के लिए उनको भेजा जाता है। प्रिंसिपल एवं इंस्ट्रक्शनल का प्रशिक्षण कि जो भी प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, यानी कि प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों पर जो शिक्षा दी जाती है, उसका स्तर वहाँ की शिक्षिकाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, कई जगह की शिक्षिकाएं आवश्यक डिग्री प्राप्त होती हैं तथा पर्याप्त तकनीकी ज्ञान भी वो इसके से संबंधित रखती हैं, किंतु उनमें से कई अल्प अनुभवी होती हैं। वह प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होती हैं, और इस आवश्यकता को देखते हुए देश में ऐसे केंद्र भी स्थापित किए गए जहां प्रिंसिपल तथा इंस्ट्रक्टर्स को प्रसार शिक्षा की विधियाँ तथा संचार विधियों की तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही गृह विज्ञान विषय संबंधी प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता है। भारत में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना नीलोखेड़ी में तथा हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आनंद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और गुजरात में हुई। साथ ही देखते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज कि इस शिक्षण का उचित स्तर बनाने की दृष्टि से तथा विज्ञान और तकनीकी की तीव्रता से बढ़ते नवीनतम ज्ञान को अर्जित करने की दृष्टि से गृह विज्ञान कॉलेजों में रिफ्रेशर कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चर्चा, परिचर्चा, सेमिनार, गृह विज्ञान संबंधी सामग्री लिखने हेतु कार्यशाला, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पर कॉन्फ्रेंस आयोजित होती रहती हैं, ताकि जो है जो भी गृह विज्ञान से संबंधित क्षेत्र हैं, जो भी विषय हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो यानी कि या तो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक, जो जैसे कि एक तरह से रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाते हैं कि जैसे कि एक तरह से अगर हम बात करें खाद्य परिरक्षण की, कि जो खाद्य परिरक्षण की रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें कि अचार मुरब्बे हैं, ठीक है, किस तरह से सॉस वगैरह बनाई जाती हैं, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई से संबंधित जो रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाते हैं, या फिर बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी इंटीरियर डेकोरेशन है या घर को सजाने के लिए, तो ऐसे कई कोर्सेज रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाते हैं। ठीक है, साथ में उनके साथ साथ परिचर्चा, सेमिनार, गृह विज्ञान संबंधी सामग्री लिखने हेतु कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजित की जाती हैं। अब महाविद्यालय स्तर पर प्रसार प्रशिक्षण की बात करें बच्चों, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही भारत में गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण 2 महाविद्यालयों में आरंभ की गई थी। श्री अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर में तथा राजस्थान महिला महाविद्यालय उदयपुर में, ये दोनों उस समय प्रसार शिक्षा के प्रख्यात महाविद्यालय थे तथा प्रसार कार्यकर्ता उच्च शिक्षा हेतु यहाँ प्रवेश लेने लगे। साथ ही अगर विदेशों में प्रसार प्रशिक्षण स्तर निदेशालय की बात करें बच्चों, तो जो विदेशों में प्रसार प्रशिक्षण विस्तार है वो निदेशालयों द्वारा चलाए गए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी आगे बढ़कर सामुदायिक विकास में अपना योगदान दिया। साथ ही विदेशी संगठन जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन ने उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की। विदेशों में जाकर भारतीय विशेषज्ञों ने अपने देश में प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रशिक्षण देने हेतु ज्ञान और अनुभव भी अर्जित किया। तो गर्ल्स, आज हमने बात की कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। जैसे कि प्रसार प्रशिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम प्रशिक्षण के ट्रेनिंग के मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता हैं, अपना पदभार संभालने से पहले जो भी उनका जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो उनको दी जाती है। फिर सेवा काल के दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर अलग अलग तरह से जैसे भी आगे जो भी प्रोग्राम का नियोजन होता है, प्लानिंग होती है, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें बच्चों कि गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण के माध्यम से क्या है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के अंतर्गत
जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ज्ञान की, जो घर से संबंधित हो, उनको जो संसाधन प्राप्त करा सके, उनको रोजगार प्राप्त करा सके, जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो ऐसे में गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण जो होता है उनकी हर तरह से जो है उनकी सहायता करता है। आपने देखा कि आजकल अगर हम अलग अलग स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट के लेवल पर जो भी जैसे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का आपने देखा होगा कि जो फरीदाबाद के सूरजकुंड में जो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का जो मेला लगता है उसमें जो है अपने हाथ से बने हुए सामान भी उसमें लगाए जाते हैं, जिनको जो है जिनकी जो है सेल की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर साक्षरता कम है, जहाँ पर बच्चे, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं जिनके पास जो है ज्ञान नहीं है, जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, तो वो गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण के माध्यम से अलग अलग उनके अपने लिए संसाधन उनको बताए जाते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनको इस तरह से जागरूक बनाया जाता है, उनको इतना स्किल्स उनके अंदर, कौशल उनके अंदर जागृत किए जाते हैं कि वो अपने संसाधन अपने लिए खुद जुटा सकें, अपने जो है अपने लिए जो है, साथ ही देखिए संसाधन जुटाने के साथ साथ अपने लिए जो है अपने परिवार यानी कि एक तरह से गृह व्यवस्था सीख सकें, वो किस तरह से जो है घर की व्यवस्था होती है, किस तरह से आय व्यय होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण के अंतर्गत सारी जो होती हैं कवर होती हैं। तो गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।